नमस्कार दोस्तों, चलिए आज जानते हैं कल की अवतार और काली राक्षस के बारे में। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। आपने कभी सोचा है जिस युद्ध में हनुमान जी खड़े हो जाते हैं वो युद्ध एक तरफा हो जाता है, पर फिर भी भगवान विष्णु को कल की अवतार लेने की क्या जरूरत है और 7 चिरंजीवी भी इस युद्ध में शामिल होंगे। चलिए आज बताते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं 7 चिरंजीवियों की। 7 चिरंजीवियों में आते हैं अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास जी, रावण का भाई विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जी और हमारे हनुमान जी। दोस्तों, ये सभी काली राक्षस को मारने के लिए भगवान कल्कि का साथ देंगे। काली राक्षस पूरे विश्व में अपनी जड़ें फैला चुका होगा। चारों तरफ अधर्म और ग्लानि में धर्मात्मा लोग जी रहे होंगे। लोग काली को भगवान की तरह पूजने लगेंगे और काली उनसे जो काम मनुष्य जाति के खिलाफ है वो सभी काम करवाएगा। रिश्तों की मर्यादा लोग लांघ चुके होंगे। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर अगर मैं कहूं कि काली राक्षस का जन्म हो चुका है। जी दोस्तों, आपने सही सुना। वो अपने संपूर्ण शरीर बनने का इंतजार कर रहा है। काठमांडू में स्थित बागमती नदी के पास पशुपतिनाथ का मंदिर है। वहीं पास में एक मंदिर और है जिसको लोग विरूपाक्षा मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी है। एक लड़का जिसका नाम विरूपाक्षा था, उसकी माताजी और पिताजी वो 3 लोग थे। एक दिन विरूपाक्षा पशुपतिनाथ के मंदिर जा रहा था। वहां उसे एक साधु दिखाई देते हैं जिनका पहनावा और हुलिया देखकर विरूपाक्षा समझ गया ये कोई नॉर्मल साधु नहीं है। असल में वो साधु के भेष में महादेव थे। विरूपाक्षा को उन साधु यानी कि महादेव ने बुलाया और एक टिफिन जैसा कुछ दिया। महादेव विरूपाक्षा से बोले, मुझसे ये डिब्बा खुल नहीं रहा है, तुम इसे खोल दो। वो डिब्बा विरूपाक्षा को थोड़ा गर्म लगा, पर जैसे तैसे उसने खोल दिया, पर वो एकदम से उसके आधे चेहरे पर आ लगा और काफी गर्म होने की वजह से विरूपाक्षा को जलन होने लगी। वो भागकर नदी के पानी में अपना चेहरा देखने लगा। उसका चेहरा आधा जल चुका था। ये देखकर वो महादेव के पास गया और जानते हुए महादेव को बहुत बुरा भला कहने लगा। गुस्से में विरूपाक्षा सारी हदें पार कर चुका था। पास में बैठे गौतम बुद्ध ने उसको बुलाया और एक फूलों की माला देकर बोले, जब तक ये फूल सूख ना जाए तब तक तुम मेरे साथ ध्यान लगाओ। पर विरूपाक्षा बीच में ही उठकर जाने लगा। आगे जाकर विरूपाक्षा को एक भिखारी दिखा जो एक लोहे के सरिये को घिस रहा था। विरूपाक्षा ने भिखारी से पूछा, ये क्या कर रहे हो? भिखारी बोला, मेरे कपड़े फट गए हैं और मैं इसको घिसकर इसकी सुई बनाऊंगा। विरूपाक्षा समझ गया ध्यान लगाना इतना आसान नहीं। विरूपाक्षा वापस गया और वो माला पहनकर दोबारा मेडिटेशन करने लगा। तब तक गांव वालों को पता लग चुका था। महादेव भेष बदल कर आए थे और विरूपाक्षा ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। गांव वाले इतने गुस्से में थे कि विरूपाक्षा को वहीं जमीन में गड्ढा खोदकर दफना दिया। दोस्तों, ये कलयुग शुरू होने से पहले की बात है। ये है विरूपाक्षा की मूर्ति। यहाँ के लोग बताते हैं ये मूर्ति सालों साल जमीन से बाहर आ रही है और जब ये पूरी बाहर आ जाएगी तो विरूपाक्षा की शक्तियों से प्रभावित होकर विरूपाक्षा को लोग अपना भगवान मानने लगेंगे। विरूपाक्षा का रूप भी हमारे भगवान जैसा होगा। उसकी 2 आंखें और जो मूर्ति में आपने देखा एक मस्तक पर निशान, कुछ आंख जैसा, जिससे विरूपाक्षा कुछ महादेव जैसा रूप ले लेगा। वो इतना शक्तिशाली होगा कि पूरे विश्व में उससे लड़ने वाला कोई नहीं होगा। तब विष्णु भगवान स्वयं कल की रूप धारण करके पृथ्वी पर जन्म लेंगे। ये कल की अवतार आखिरी अवतार होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल गांव में भगवान कल की अवतार लेंगे। कल की भगवान सफेद घोड़े पे सवार होकर चमकती हुई तलवार लेकर पृथ्वी के शुरू होने से आखिरी सिरे तक पाप का नाश कर देंगे।
और सातों चिरंजीवियों को लेकर कलयुग के अंतिम चरण में राक्षस रूपी इंसानों का वध करके पाप को जड़ से खत्म कर देंगे। फिर एक बार सतयुग आएगा, फिर से राम का नाम हर एक की वाणी पे होगा। दोस्तों, हमारे और आपके कर्म ये निश्चय करेंगे कि हम भगवान की तलवार के पात्र बनेंगे या उनके साथ खड़े होंगे। दोस्तों, ये वीडियो अपने मित्र और फैमिली वालों को जरूर शेयर करें। हमारे सनातन धर्म की ऐसी ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.